हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। ये हमारा क्लास नंबर 7 है और आज इस क्लास में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो आया है 28 मार्च 2016 को थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, इसमें है प्राप्तांक, यानी किसी परीक्षा का प्राप्तांक दिया गया है और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए प्रतिशत में है, 0 से 10% पाने वाले 5 विद्यार्थी हैं, 11 से 20% पाने वाले 9 विद्यार्थी हैं और 21 से 30% पाने वाले 16 विद्यार्थी हैं और 31 से 40% पाने वाले 22 विद्यार्थी हैं। ठीक है, ऐसे दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो, यानी यहाँ तक इसके बाद वाले उत्तीर्ण होंगे, इसके पहले वाले फेल होंगे। ठीक है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए ऐड करते हैं इसे। 9 5 14 30 चलिए ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, देखिए एक बार मैं और कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक सौ 17 और 3 120। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 120। ठीक है, 120 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, देखिए बोला गया है 41% हो, यानी पास प्रतिशत 41 हो, यानी 41 से ज़्यादा जो लाएगा वही पास करेगा, उससे पहले फेल कर जाएंगे। ठीक है, तो पूछा है फेल मतलब अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत हैं। देखिए इसके पहले वाले सारे क्या हैं, अनुत्तीर्ण हैं। ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं। तो चलिए 38 और 9, 38 और 5 53 और 43 और 59। देखिए 52 ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनका मार्क्स 41% से कम है। ठीक है, तो पूछा गया है कितने प्रतिशत हैं। ठीक है, तो देखिए 52 ऊपर होगा, क्योंकि इसके बारे में पूछा गया है और कंपेयर किससे होगा, 120 से, यानी कुल स्टूडेंट से। ठीक है, कितने फेल हैं, इतने फेल हैं, किस में से, 120 में से। ठीक है, 120 में से। अब हमें प्रतिशत बनाना है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे प्रतिशत पूछा है, देखिए यहाँ पे प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कितना बढ़ जाएगा, ये 6 और ये 5, ये हो जाएगा आपका 48 और इतना 4 6 6 36 1 6 6 36 4 8 48 देखिए इसे अगर हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 45 और 3 40 और 3 43, यानी 43.30 आ गया आपका आंसर। ठीक है, 43.30। देखिए आप ऑप्शन क्या है आपके पास, 40 है, 52 है, 43 है और 22 है, तो 43 के आसपास आएगा। तो आप ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 65 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है आपके सामने। कितने प्रतिशत विद्यार्थी 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, यानी 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाली, यानी 81 से 100 के बीच में। तो देखिए ये कितने प्राप्त किए हैं, ये 80 तक प्राप्त किए हैं, तो 81 के बाद यानी 81 और 100 के बीच में 7 स्टूडेंट किए हैं। ठीक है, तो देखिए 7 स्टूडेंट किए हैं, कितने में से, 120 में से।
120 में से। और देखिए यहाँ पे प्रतिशत पूछा है, कितने प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत पूछा गया है। तो देखिए ये तो 7 विद्यार्थी हो गए। कौन से विद्यार्थी हैं जो 81 से अधिक प्राप्त किए हैं, और कितने बच्चों में से, यानी 120 बच्चों में से। और प्रतिशत बनाना है, क्यों? क्योंकि प्रतिशत पूछा है। तो देखिए प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो देखिए 6 5 1 6 4 6 6 36 सॉरी 25 80.5 5.8%, ठीक है 5.8%। ऑप्शन आपका बी रहा, ठीक है। चलिए ऑप्शन आपका बी रहा, नोट डाउन करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए रफ करते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्होंने 41 से 70% के बीच अंक प्राप्त किए हैं, जिन्होंने 41% से 70% के बीच में अंक प्राप्त किए हैं, अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए है 55%, ऑप्शन बी है 45.8%, ऑप्शन सी है 35%, ऑप्शन डी है 11.83%, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन में बोला गया है कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा जिनका मार्क्स 41 से 70 के बीच में है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, हमने निकाला था 120 थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 120 थे। तो उन विद्यार्थियों को प्रतिशत बताना है जो इनका 41 से ज़्यादा और 70 से कम हो। तो देखिए 41 से 70 यानी यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 44, और 44 और 11 55। तो देखिए कितने विद्यार्थी हैं, 55। कितने में से, तो 120 में से। और प्रतिशत पूछा है, क्या पूछा है, कितने प्रतिशत हैं। तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे। देखिए 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 छक 54, 1 आ जाएगा इनका तो 1, और 4 9 चौका 36। तो देखिए 16 25 80, और 9 5 45%। देखिए 45.8%, यानी ऑप्शन आपका बी रहा, ठीक है, ऑप्शन बी रहा। चलिए नोट डाउन करिए इसे, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसे। इस टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है। आपके पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आता है, हर एक शिफ्ट में नहीं आता, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में ऐसा एक क्वेश्चन दिया जाता है। इसके बेस्ड पे 2 और 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं पेपर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, एक
एक मशीन के निर्माण के सामग्री को, देखिए एक मशीन के निर्माण के मूल्य को सामग्री श्रम तथा अतिरिक्त खर्च तथा अतिरिक्त खर्च के बीच में बांटा गया है। खर्च के बीच में बांटा गया है। ठीक है, खर्च के बीच में बांटा गया है और उनका अनुपात, देखिए अनुपात क्या है, 5, 3 और 1 है। 5, 3 और 1 है। यदि अतिरिक्त खर्च 1,49,500 रुपये है तो मशीनरी के मूल्यों का पता लगाएं। तो मशीनरी के मूल्यों का पता लगाएं। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए है 7,47,500, ये सारे रुपए में है। ऑप्शन बी है 13,45,500। ऑप्शन सी है आपके पास 13,78,800 और ऑप्शन डी है आपके पास 42,22,200। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके। देखिए बोला गया है एक मशीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो मशीन के निर्माण में मूल्य सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च का अनुपात दिया गया है हमारे पास, यानी 3, 5, 3 और 1 क्रम से है। ठीक है, यदि अतिरिक्त खर्च इतना हो, यानी 1 की वैल्यू हमारे पास है इतना, तो मशीनरी पर यानी कुल खर्च हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए 149 यानी 1,49,500 1 की वैल्यू है, तो 13 की वैल्यू क्या होगी, यानी 9 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, टोटल पूछा है तो 9 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए 1 से अगर मल्टीप्लाई 1 करे 1 लाख 9 को, तो ये तो सीधा सीधा 9 लाख हो जाएगा। ठीक है, 9 लाख। तो देखिए 9 लाख से ज़्यादा होगा, तो देखिए पहला ऑप्शन तो यही कट गया। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन हो सकते हैं। तो देखिए हम इसे अब क्या करेंगे, अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 9 × 5 = 45, 5 45, 3 9 4 13। देखिए और 2 जीरो लगा देते हैं। तो देखिए आंसर आ जाएगा 13,35,500, नहीं 13 लाख, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, 45, 13,45,500। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए
1,49,501 की वैल्यू है और 9 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, यानी पूरी खर्च कितनी हुई। तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 13,45,500 रुपये। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसे। इसका प्रैक्टिस करते रहें आप, ठीक है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, एक रहने वाले फ्लैट की कीमत प्रत्येक साल 15% की वृद्धि होती है। यानी एक फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। ठीक है, 15% की वृद्धि होती है। वर्तमान मूल्य देखिए, वर्तमान मूल्य कितना है? वर्तमान मूल्य 60 लाख है। वर्तमान मूल्य इतना है। ठीक है, तो देखिए, तो 2 साल बाद मूल्य क्या होगी? तो 2 साल बाद मूल्य क्या होगी? ठीक है, देखिए ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है 78 यानी 78 लाख। ऑप्शन बी है 83,45,000। ऑप्शन सी है आपके पास 85,39,000 और ऑप्शन डी है आपके पास 79,35,000। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है एक फ्लैट है। ठीक है, एक फ्लैट है, उसकी कीमत प्रत्येक साल 15% बढ़ती है। ठीक है, तो 15% बढ़ती है, तो 2 साल बाद उसकी मूल्य क्या होगी? यदि वर्तमान मूल्य 60 लाख है। ठीक है, 60 लाख है, तो देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ रेशियो निकालेंगे पहले और बाद का। देखिए 15% को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 15/100 यानी 3/20। यानी पहले साल अगर 20 होगा तो फिर क्या होगा? 20 से 23 बढ़ेगा। तो पहले साल के लिए हो गया, और देखिए दूसरे साल के लिए, फर्स्ट सेकंड, दूसरे के साल के लिए फिर 20 से 23। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास रेशियो है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 × 20 400 और 23 का स्क्वायर 529। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू दी हुई है इसकी, यानी 400 की, कितनी? 60 लाख। वैल्यू किसकी है? 400 की। पूछा किसके गया है? यानी 2 साल बाद कितना हो जाएगा? तो 529 वैल्यू इसकी पूछी गई है। तो ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 2 0 से 2 0 गया, ये 15, 3 0 बच गया। ठीक है, 35, 15 30 यानी 43 और 15 × 5 = 75, 4 79, 69 पे 3 0, 1 2 3। यानी देखिए 2 साल बाद मूल्य हो जाएगा 79,25,000 यानी 79,35,000। ठीक है, 2 साल बाद फ्लैट की मूल्य हो जाएगी, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका या फिर नोट डाउन करिए। चलिए रफ करते हैं इसे।
चलिए 70 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, सिंप्लीफिकेशन से है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए 0.00082 ये 0 है, 5 को डिवाइड करना है 0.05 से, ठीक है। तो भाई इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, ऑप्शन आपके पास देखिए क्या है, ऑप्शन है आपके पास है 0.0165, ऑप्शन बी है 0.165, ऑप्शन सी है 0.00165, ऑप्शन डी है 0.015, ठीक है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसे, 825 को इससे डिवाइड करना है, यानी 0.05 से। तो देखिए दो साइड तो ऐसा ही गया, ठीक है, ये तो दो साइड के बराबर हो जाएगा। अब इन्हें डिवाइड करिए, देखिए 16 पच्चे 80 और 5 पच्चे 25, तो देखिए दो साइड ऐसे गया, यानी अब कितने अंक के बाद आएगा, यानी अगर दो साइड पीछे से चला गया, यानी चलिए आगे से हम पीछे से हम काट लेते हैं दो साइड, तो अब कुल 6 था, जो 2 चला गया तो कितना बचा 4, यानी 0.0165 आपका आंसर हो जाएगा। पीछे से 4 साइड से डेसिमल लगेगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इसे तरीके से देखते तो देखिए क्या करना पड़ता, ये तो हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया। देखिए तरीके से करते तो क्या है, 0.00825 डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 0.05 से। तो देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 1 पे 6 0, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ कितना पॉइंट के बाद अंक है 2, तो 1 पे 2 0, तो देखिए 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल हो जाता, बाकी ये 4 अंक पड़ता है, ये 4 अंक है ना, तो 4 अंक के बाद 0 पीछे से, तो इसको अगर हम तो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, और पॉइंट ख़त्म हो जाएगा तो नंबर के पहले का ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो देखिए कितना बढ़ गया, 16 पच्चे 80 और 5 पच्चे 25, तो देखिए कितना बच गया, 0 पॉइंट तो है नहीं, सिंपल सा ऐसा ही है, 1.65, ठीक है। इसके बाद इसके पहले कहाँ डेसिमल लगेगा, तो 1 पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 4 अंक बाद 0 देना है, ठीक है। चलिए तो ये तरीका से रह गया, और ऐसे आप शॉर्ट तरीके से सोच सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बता दिया, पेपर में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए इसे। चलिए इसे रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, ट्रिगोनोमेट्री से है ये, कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा, डिवाइड करेंगे इसको कॉस थीटा से, ठीक है, कॉस थीटा से। देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, साइन थीटा, ए है साइन थीटा, बी है 1 में साइन स्क्वायर थीटा, सी है, देखिए ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है 1 में कॉस स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन डी है कॉस थीटा, ठीक है। देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 में साइन थीटा होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई किसे करना है, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपन में कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, ठीक है। डिवाइड किससे करना है, देखिए 1 कॉस थीटा, ठीक है। डिवाइड में था तो ऐसे 1 कॉस थीटा के बराबर ही हो गया, ठीक है। डिवाइड में था ना, तो ए नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा, तो देखिए साइन से साइन कट गया, और अब क्या बच गया, 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन इसी फॉर्म में आपको मिलेगा, देखिए ऑप्शन सी है 1 में कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए नोट डाउन करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए रफ करते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 72 सिंप्लीफिकेशन से है, इसे भी सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए a का पावर -2 है, -1, ये थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है a² -1 से, ठीक है। और देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, 1/a², ऑप्शन बी है a², ऑप्शन सी है -1/a² और ऑप्शन a² और ऑप्शन डी है a- का अपॉन में a-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए चलिए देखिए सिंप्लीफाई करना है इसे। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर -2 है तो इसको हम लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/a का स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए सिर्फ यही चेंज करना है, बाकी हमें कुछ चेंज नहीं करना। तो देखिए इसके जगह पे क्या लिखेंगे, a² की जगह पे a- का स्क्वायर की जगह पे 1/a² -1, ठीक है। डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे a² -1 से, ठीक है। देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस करते हैं इसमें से, तो 1 -a² अपॉन में a² बटे a² -1, ठीक है। देखिए अब क्या करें, देखिए आगे क्या करना है, आगे अब क्या करें, देखिए 1 इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 -a² अपॉन में a², ठीक है, अपॉन में a² है तो इसको ऐसे लिख लेंगे 1/में a² -1, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। चीज़ सेम ही है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ऐसे लिख दिया। देखिए हमें a बनाना है, ठीक है, हमें ऐसा बनाना है a² -1 बनाना है। यहाँ पे साइन उल्टा है तो उल्टा साइन है तो अगर माइनस करेंगे तो साइन प्लस हो जाएगा, यानी जो हमें यहाँ चाहिए वो बन जाएगा। a प्लस है तो माइनस बन जाएगा, a माइनस है तो प्लस बन जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ हो जाएगा a² -1, ठीक है। उसके बाद नीचे हो जाएगा a² इंटू में a² -1, तो देखिए इससे a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये तो माइनस का है, किसका है, माइनस का है, तो ये क्या बचेगा 1 का 1/में a², ये आपका आंसर हो जाएगा। माइनस का 1/में a², यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन था। चलिए नोट डाउन करिए इसे। चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।